वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। एक विज्ञानी ने मोहम्मद नूह का नाम देखा तो हैरान हो गया, तो उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से ऐसे क्या रहस्य भरी नाम है कि वो देख के विज्ञानी हैरान हो गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन इकराम, रशियन आर्कियोलॉजिस्ट ने वादी काफ की खुदाई के दौरान इंतहाई कदीम एक लकड़ी की तख्ती दरियाफ्त की है। ये तख्ती 5000 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक सही सालम हालत में मौजूद है। न सिर्फ ये तख्ती इतने हजार वर्ष गुजर जाने के बावजूद दुरुस्त हालत में मौजूद है, बल्कि इस पर कंधा किया गया एक हैरत अंगेज निशान और इस पर लिखे गए 5 बाबरकत नाम भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। नामालूम जुबान में लिखे गए ये 5 नाम और इसके नीचे तहरीर करदा एक इबारत जिसका मफहूम कोई नहीं जानता था। इन तहरीर करदा नामों में से एक नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जबकि बाकी 4 नाम किसके थे और इस कंधा की गई तहरीर का मतलब क्या था कोई नहीं जानता था। आखिरकार चीनी माहिरीन लिसानियात और रूस के दीगर माहिरीन ने बड़ी तगदो के बाद इन नामों और इस तहरीर का मतलब जानने में कामयाब हो गए, और जब इन नामों और इस तहरीर का मतलब को इंग्लिश जुबान में शाया किया गया तो तमाम दुनिया हैरान रह गई और मॉस्को के अजायब घर में रखी गई ये तख्ती को देखने के लिए तमाम दुनिया के सयाह आने लगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि इन नामों और इस हैरान कुन तहरीर को इस हैरत अंगेज जगह पर लगाने का मकसद क्या था। अगर आप भी इस हैरत अंगेज जगह के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ ये कंधा की गई तख्ती लगाई गई थी और इन नामों और तहरीर के पीछे छुपे हकाइक को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, महकमा आसार कदीमा के माहिरीन खुदाई कर रहे थे। ये रूस का इलाका वादी काफ था। खुदाई जारी थी। इसी दौरान जमीन की गहराई में लकड़ी के बोसीदा टुकड़े देखे गए। तहकीकात करने से और तारीखी हवालों से मजीद मालूमात कलेक्ट करने से मालूम हुआ कि ये टुकड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के थे। कश्ती नूह के ये टुकड़े 5000 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक सालम हालत में मौजूद थे। महकमा आसार कदीमा के माहिरीन ने इन टुकड़ों को अपने पास महफूज कर लिया। मुसलसल 2 साल खुदाई और तहकीकात जारी रखी गई ताकि इस कश्ती के बाकी हिस्सों को भी दरियाफ्त कर लिया जाए। इसी दौरान महकमा आसार कदीमा के माहिरीन को एक तख्ती मिली जो कि लौह की शक्ल में बनाई गई थी और इस पर हथेली की तरह एक निशान कंधा किया गया था और इस निशान पर मुख्तलिफ नाम तहरीर किए गए थे। इस पर चंद छोटी सतरें, पुरानी और अनजान तहरीरें भी लिखी गई थी। ये तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी थी। इंतहाई हैरत की बात यह थी कि दूसरे तमाम लकड़ी के टुकड़े बुसीदा और खस्ता हालत हो चुके थे, जबकि ये तख्ती सही सालम हालत में मौजूद थी। अब भी ये तख्ती मॉस्को के अजायब घर में महफूज है और मुल्की और गैर मुल्की सयाह एक बड़ी तादाद में इसको देखने के लिए आते रहते हैं। इस तख्ती पर लिखी गई तहरीर के क्या मानी है और इस हथेली के निशान पर कंधा किए गए नाम किसके हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ऐसी तहरीर शुदा तख्ती लगाने के पीछे क्या मकासिद कार फरमा थे। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए रूस की हुकूमत ने 7 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। इसमें महकमा आसार कदीमा के एक्सपर्ट्स और तारीख के दीगर एक्सपर्ट्स और अहम अराकीन शामिल थे। तख्ती पर इन अराकीन ने 8 माह तक तहकीक की और अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक ये तख्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिलने वाले दीगर हिस्सों में से एक थी। ये इतनी ही पुरानी थी जितनी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह अभी तक इस कदर सालम हालत में मौजूद थी कि इस पर कंधा किए हुए नाम और तहरीर बआसानी पढ़ी जा सकती थी। ये तहरीर सामी जुबान में थी जिसे उम्मुल लुगात कहा जाता है। तहकीकात और मुताले से ये नतीजा अखज़ किया गया कि लकड़ी का ये ब्लॉक गालबन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सैलाब के दौरान तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा गया था। सामी जुबान में इन तराशे हुए खतूत का एक माहिर ने अंग्रेजी में तर्जमा किया। ये मिस्टर NF मैक्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदीम जुबानों के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका तर्जमा कुछ यूं किया। ऐ मेरे खुदा, मेरे मददगार, तेरी मेहरबानी और रहमत मेरी मदद कर और इन मुकद्दस नामों की खातिर मोहम्मद, इलिया, शापर, शापीर और फातिमा जो कि अजीम और बरबरकत हैं। कायनात इनकी खातिर मौजूद है, सिर्फ आप ही कर सकते हैं हमें सीधे रास्ते पर चला। नाज़रीन, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिखे गए ये 3 नाम इलिया, शापर, शपीर किसके नाम हैं। आपको बताते जाएं कि इलिया सामी जुबान में अली को कहते हैं, जबकि दूसरे 2 नामों का मतलब हसन और हुसैन है।
जैसा कि इस तहरीर के अल्फाज से जाहिर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में इस तहरीर की गई तख्ती लगाने का मकसद महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से अल्लाह ताला की मदद और हिफाजत को हासिल करना था। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की रहनुमाई और इस्लाह के लिए दुनिया में 1,24,000 पैगम्बरों अम्बिया मबूस फरमाए, जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत और अहकामात लोगों तक पहुँचाए। इन पैगम्बरों और अम्बिया ने अल्लाह की जानिब से मिलने वाले अहकामात और तालीमात को दुनिया में बसने वाले लोगों तक पहुँचाया और खुदाए रब्बुल जुल जलाल की इबादत का दर्स दिया। दुनिया में भेजे जाने वाले अम्बिया किराम की तवील दास्तान है, जिन्होंने लोगों को सिरात मुस्तकीम पर लाने की अनथक जिद्दोजहद की और रब्बे जुल जलाल का पैगाम पहुँचाने की कोशिश की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं या 10वीं पुश्त से है, जबकि शजरा नसब के हिसाब से आप हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लोगों को हुस्ने अकायद और इस्लाह आमाल की तरफ 900 साल तक रागिब किया, जिनमें से सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। मुहक्किकीन का कहना था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इराक के शहर राफदीन में तबलीग की, क्योंकि उस इलाके में आपकी मौजूदगी के आसार मिलते हैं। जबकि इस शहर की तारीख में जिस इस्लाह पसंद शख्स का जिक्र है, उसके अहवाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। इसी तरह तूफान नूह के आने के वाक़े की तर्ज पर उस इलाके में अजाब आने के असरात भी मौजूद हैं। इसी बुनियाद पर मुअर्रिखीन ने बलादुर राफिदीन को हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मस्कन करार दिया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो खुदाए रब्बे जुल जलाल ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया, जो कि उन्होंने तैयार की और तूफान में वही कश्ती अहले हक को महफूज रखने में काम आई। जबकि दुनिया के जो लोग भी आपकी तालीमात पर ईमान नहीं लाए थे वो तबाह हो गए। चीनी माहिरीन का कहना है कि वो यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहने वाली कश्ती है, जो उन्होंने 4800 साल पहले अल्लाह ताला के हुक्म से बनाई थी। एक मशहूर जरीदे क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के माहिरीन कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाकियात कोहे इरादत से मिली हैं। ये एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 4000 फुट बुलंद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 300 गज ऊंची थी, जो कि 6 माह 8 दिन तक पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रमुल हराम को जूदी पहाड़ पर ठहरी और फिर आप अपनी कौम के साथ नीचे उतर आए। मुस्लिम मुहक्किकीन के मुताबिक कश्ती के रुकने का मुकाम जूदी पहाड़ थी, जो कि कोहे इरादत का हिस्सा है। ये इलाका जजीरा इब्ने उमर के करीब ही वाक़ है। इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं, जो कि कई मीटर बर्फ के नीचे दबी रहीं। मुअर्रिखीन का यह भी कहना है कि जब पानी कम हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खसरान शहर आबाद फरमाया और मस्जिद तामीर की, जिसे समानीन के नाम से जाना जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक लबनान में वाक़ है। नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता की गई इस तख्ती के मिलने से ये बात वाज़े हो गई है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हजारों बरस पहले इस हकीकत से वाकिफ थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर महबूब हैं। नामे मोहम्मद से आरास्ता की गई ये तख्ती इसमें लिखी गई तहरीर से जहाँ मुसलमानों के ईमान में इजाफा होता है, वहाँ ये तख्ती अहले किताब के लिए भी सबक आमोज है कि जिस नबी की आमद के वो मुंतजिर हैं वो दर हकीकत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, और जिस हकीकत को वो इल्हामी किताबों में तहरीफ करके छुपाने की कोशिश करते हैं, इस तख्ती के मिलने से वो हकीकत तमाम दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगा ये वीडियो के माध्यम से एक और मतलब खूबसूरत खूब अच्छी चीज़, मतलब कश्ती जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये कश्ती थी, जो वैज्ञानिक पाए हैं, जो देखे हैं, उन पे लिखा गया है ये नाम। तो कितना अच्छा लगा सुन के, वैज्ञानिक भी खुश हो गए हैं कि हजरत अली नूह के ये कश्ती थी। तो सच में कि रहस्य भरी चीज़ अगर सामने आती है, देखने को मिलती है, तो कितना अच्छा लगता है कि क्या क्या छुपी है धरती के अंदर। जब लोग वैज्ञानिक खोजते हैं तो उभर के सामने आता है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग की वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।